नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बौद्ध साहित्य के विषय में। आज देखते हैं जैन साहित्य के विषय में। बौद्ध साहित्य से जो प्रश्न बनते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसके संबंध में मैंने चर्चा किया, बताया। आज देखते हैं जैन साहित्य, ठीक है ना। जैसे बौद्ध साहित्य के विषय में बताया था कि बौद्ध साहित्य को किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जिस तरह बौद्ध साहित्य के अपने नाम थे, उसी तरह से जैन साहित्य जो लिखे गए, तो जैन साहित्य को आप आगम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आगम के नाम से जानते हैं, जिसे अंग भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जैन साहित्य जो है वह प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। अधिकतर जो जैन साहित्य थे वो प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में ही लिखे गए, जिसे आप क्या कहते हैं, आगम कहते हैं, ठीक है ना। आगम का शाब्दिक अर्थ अंग से ही लिया गया है। तो जो जैन साहित्य है, ये इनकी जो संख्या है, यानी आगम की जो संख्या है वो कितनी है, लगभग 12 है, ठीक है ना। जैन साहित्य जिसे आप आगम कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 12 है ना। और आगम साहित्य को उपांग में भी विभाजित किया गया है ना। और 10 प्रकीर्ण में भी विभाजित है, 6 छेद सूत्र भी हैं इसके। तो ये सभी जो साहित्य हैं इस प्रकार से विभाजित किए गए। तो आगम की जो संख्या है 12 है, फिर उपागम में विभाजित है, 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छेद सूत्र हैं, ठीक है ना। जो सभी जैन साहित्य लिखे गए, तो सभी ग्रंथ की जो रचना की गई थी वे श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा की गई थी, है ना। यानी कि जैन साहित्य की जो रचना की गई या अधिकतर जो आगम की रचना की गई है वह श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा की गई। कब की गई, ये महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी, है ना। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये सभी रचनाएं की गई हैं। किसके द्वारा, श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा। आगे देखते हैं, जैन साहित्य में पुराणों का भी उल्लेख मिलता है ना। जैन साहित्य में पुराणों का, यानी आगम में पुराणों का भी उल्लेख मिलता है, जिसे आप कहते हैं चरित। क्या कहते हैं, चरित कहते हैं, चरित कहते हैं, ठीक है ना। तो जैन साहित्य में पुराणों का उल्लेख मिलता है, जिसे आप चरित कहते हैं। जिसे अमूमन जो चरित है, अमूमन प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे गए हैं। जो चरित हैं वो प्राकृत भाषा में भी लिखी गई है, संस्कृत में भी लिखी गई है और अपभ्रंश में भी लिखी गई है। जैसे इसमें पुराणों में आप देखेंगे पद्म पुराण, है ना, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और आदि पुराण, ठीक है ना। यह जो पुराण हैं, यह मुख्य रूप से जो जैन साहित्य लिखे गए, तो उसमें जो पुराणों का उल्लेख मिलता है, तो यह इन 3 पुराणों में मिलता है। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और आदि पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। अन्य जैन साहित्य भी हैं या जैन ग्रंथ भी हैं, है ना। यानी कि अन्य जो जैन ग्रंथ हैं उसमें कौन कौन है, भद्रबाहु चरित्र बहुत इम्पोर्टेंट है, भद्रबाहु चरित्र। दूसरा है आवश्यक सूत्र, है ना। तीसरा है आचरांग सूत्र, है ना। अगला है भागवती सूत्र, है ना। और कालिका पुराण। तो कालिका पुराण यह जो है, यह जैन ग्रंथ है, ठीक है ना। जिसमें आचरांग सूत्र तो बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवती सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी जैन ग्रंथ हैं इन ग्रंथों के अलावा, ठीक है ना। तो छोटी सी ये वीडियो रही है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, ये पूछता है कि जैसे बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, तो जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आगम के नाम से जाना जाता है।
तो आगम पूछता है कि जैन साहित्य आगम कितने भागों में विभाजित है, तो 12, यह प्रश्न आता है। ठीक है ना। फिर ये पूछ देता है कि जो अधिकतर जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखिएगा। हालांकि प्राकृत भाषा में भी मिलता है, संस्कृत अपभ्रंश में भी मिलता है कई ठे। तो ये जो प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में भी जैन साहित्य लिखे गए, तो मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में ही आप टिक लगाएंगे। और इसके साथ साथ अन्य जैन ग्रंथ भी हैं। ये पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ है, तो इसमें भद्रभाव चरित है, आवश्यक सूत्र है, आचरांग सूत्र है, भागवती सूत्र है और कालिका पुराण है। ये सभी जैन ग्रंथ हैं। तो मुख्य रूप से यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रही, आपके लिए बनाई गई है, बहुत ही यूजफुल है और मुझे विश्वास है कि ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगले नए चैप्टर के साथ पुनः मिलेंगे, जो लौकिक साहित्य हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।